टॉपिक वायु प्रदूषण। पर्यावरण में होने वाले वायवीय प्रदूषण के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण है जो हमारे स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालती है। वायु प्रदूषण अर्थात वायु में जहरीली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाहनों से निकलने वाले धुएं, भट्टों से निकलने वाले धुएं, जहरीली गैसें वातावरण में जो फैलती हैं, इससे जो पर्यावरण में जीवन के लिए सबसे जीवनदायिनी जो गैस होती है ऑक्सीजन, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है और जहरीली गैसें वायुमंडल में फैलती जा रही हैं। तो उससे प्रभाव से जो वायु प्रदूषित हो रही है, तो उसी को बोलते हैं वायु प्रदूषण। अब इसके कारण बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, जैसे औद्योगिक उत्सर्जन हो सकता है, वाहनों का धुआं हो सकता है, कृषि अवशेष का जलाना हो सकता है, जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब औद्योगिक उत्सर्जन का क्या है कि जो ये हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के विज्ञान के जो है जिस हिसाब से प्रगति कर रहा है, और प्रगति में क्या नाम विभिन्न प्रकार की मिलें बन रही हैं। मिलों में जैसे मान लीजिए भट्ठा है जहाँ पर ईंटें तैयार की जाती हैं। तो एक तो हमारे साथ ये हो रहा है कि हमें एक नए उत्पादन मिल रहे हैं, ईंटें मिल रही घरों को बनाने के लिए, पक्के मकान बनाने के लिए। साथ ही साथ नुकसान भी हो रहा है कि जो भट्टे से निकलने वाला धुआं है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा जो वातावरण है उसमें धीरे धीरे वो जहरीली गैसें फैल रही हैं। तो जिस हिसाब से औद्योगिक उत्सर्जन हो रहा है, तो साथ ही साथ उसमें क्या हो रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो वाहन का प्रयोग हम करते हैं उससे निकलने वाली जो गैस होती है बहुत ही जहरीली होती है, जो वातावरण में फैल रही है। तो ऑक्सीजन का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वाहनों से निकलने वाला धुआं भी इसका कारण हो सकता है। कृषि अवशेष जलाना, क्या होता है, खेती जो हम लोग करते हैं तो उससे कटनी के बाद जो पराली होती है, उखड़ी होती है जो खेतों में होती है, उसको क्या करते हैं लास्ट में हम लोग जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि उससे भी जो धुआं निकलता है वो वातावरण को प्रदूषित करता है। तो उससे जहरीली गैसी जीवाश्म ईंधन जो है, इससे तो क्या होता है कि ये इसके कारण है कि वातावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, हवा कैसे प्रदूषित हो रही है। अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, बहुत सारे प्रभाव हैं। जैसे स्वास्थ्य की समस्याएं, जो अभी हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य समस्या ऐसे जहरीली गैसें श्वास के माध्यम से हमारे अंदर जाती हैं, तो हमारे अंदर के जो शरीर के आंतरिक अंग हैं वो उस पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, तो स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। इसी प्रकार जो होता है क्या नाम, जो छोटे बच्चे होते हैं जहरीली गैसों को ले लेते हैं, उनके अंदर अपंगता आ सकती है, आँखों की रोशनी जा सकती है, शरीर में टेढ़ापन आ सकता है, बहुत सारी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित उत्पन्न हो जाती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव ये पड़ता है कि पर्यावरण में जो है हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है, कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की कटान, पर्यावरणीय प्रभाव होता है कि पेड़ों की कटान होती चली जा रही है। जितना ही पेड़ कटते जा रहे हैं तो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, और मतलब बहुत सारे प्रभाव इससे पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, अब जलवायु ये प्रदूषण होने के कारण क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है कि जलवायु जो हमारा है वो अनिश्चित होता जा रहा है। जैसे पहले क्या था, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सारे मौसम जो है इसका समय निर्धारित था, लेकिन जब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो इस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो वातावरणीय जो संतुलन है वो बिगड़ता चला जा रहा है। जब बरसात होनी होती है तो बरसात नहीं होती है, उससे कृषि पर प्रभाव पड़ता है, और जब नई आवश्यकता होती है, जब हमारा अनाज तैयार हो जाता है उस टाइम पे बारिश होना चालू होती है, तो उससे क्या होता है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो एक तो उपज भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, साथ ही साथ जो है अगर हो भी जाती है
तो अनिश्चित समय पर हो जाता है, उसमें फसलों को नुकसान भी हो जाता है। अब इसका समाधान ये है कि हरित ऊर्जा का प्रयोग करें। हरित ऊर्जा का प्रयोग का सेंस ये है कि जैसे बिजली उत्पादन होता है तो उसमें जो है अगर हरित ऊर्जा का प्रयोग करके करेंगे, जैसे बायोगैस का प्रयोग हम कर सकते हैं, या सोलर सिस्टम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हरित ऊर्जा का प्रयोग करें। वाहन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका सीमित प्रयोग करें, और उसका जो है नियमित समय समय पर निरीक्षण कराते रहें। तो क्या होगा कि उससे निकलने वाले जो पोल्यूशन, जब पुराने वाहनों का या ज़्यादा चले वाहनों का निरीक्षण समय पर नहीं कराते हैं तो उससे जो जहरीली गैसें होती हैं उनकी मात्रा अधिक जो है होती है। और वाहनों का प्रयोग अगर हम कर देंगे तो उसका वातावरण जो है शुद्ध होगा, और नियमित अगर उसकी हम जांच कराते रहते हैं तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। पेड़ लगाना, जो वातावरण जैसे अभी था प्रभाव था कि पर्यावरणीय प्रभाव में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा, कटान जो है चूँकि बढ़ती जा रही है, तो जिस मात्रा में कटान हो रही है उसके 4 गुना अगर हम पेड़ लगाना चालू कर दें तो उधर कटान होती रहेगी, इधर नए पौधे तैयार होते रहेंगे, वातावरणीय जो संतुलन जो है लगातार बना रहेगा। साथ ही साथ अगर जागरूकता फैलाई जाए, अब जागरूकता फैलाई जाएगी तो ये सारे कार्य जो अभी बताए हैं उसमें लोग जागरूक होंगे, एक साथ होकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका समाधान निकाला जा सकता है। सर लास्ट में हम आपको निष्कर्ष बताना चाहेंगे कि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, जो कि अभी हमने आपको बताया, और छोटे छोटे प्रयास करके हम स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में सहयोग कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद।